Hello, my little stars. Welcome to the class today. My name is Mansi and I am your English teacher. Today I will explain you the fourth chapter of class second and it is from the unit second. Unit second name is Our India. That means हमारे भारत के बारे में, इंडिया के बारे में. And what is the name of chapter 4? The name is Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was a great leader and a great person. I will explain you more about Mahatma Gandhi in this chapter. Before starting this chapter, we have to do this activity first. What is the activity? Many great leaders were born in our country. बहुत सारे great leader हमारी country में बहुत सारे great leaders ने हमारी country में जन्म लिया है. Match the picture with their name. These are some pictures of great leaders and there are some names and we have to match the following. The first one is Rani Lakshmi Bai and the picture of Rani Lakshmi Bai is here. Chacha Nehru. Match the picture with Chacha Nehru. Third is Bhagat Singh and fourth is Subhash Chandra Bose. Now come to the chapter and the value learnt of this chapter is honesty, that means imandari. Second one is resourcefulness and third one is patriotism, that means desh bhakt. The chapter start from here. This is about Gandhiji. Gandhiji was born on 2nd October 1869. गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2nd October 1869 में at पोरबंदर in गुजरात. गुजरात के पोरबंदर में. His full name was मोहनदास करमचंद्र गांधी. उनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद्र गांधी. We celebrate his birthday as गांधी जयंती every year. हम उनका बर्थडे मनाते हैं 2 अक्टूबर को. किस नेम से? गांधी जयंती के नेम से हर साल उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. We call him by many names as बापू, राष्ट्रपिता एंड गांधी जी. हम उनको बहुत सारे नेम से जानते हैं. सब उनको कैसे बोलते हैं? बापू और राष्ट्रपिता भी बोलते हैं और गांधी जी भी बोलते हैं. महात्मा गांधी बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग. महात्मा गांधी किस चीज में बिलीव करते थे? कि सिंपल से सिंपल रहने में और हाई थिंकिंग, सिंपल रहो और ऊंचा सोचो. ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर. और वो क्या थे? एक फ्रीडम फाइटर थे. ही फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेड इंडिया फ्री. उन्होंने किसके साथ लड़ाई की थी? ब्रिटिश के साथ, हमारे भारत को आजाद करने के लिए. पीपल फॉन्डली कॉल्ड हिम बापू. और लोग उनको प्यार से क्या बुलाते हैं? बापू. नाउ ही इज रेस्पेक्टेड एंड कॉल्ड एज द फादर ऑफ द नेशन. और उनको क्या भी बोल के बुलाया जाता है? क्या भी बोला जाता है? फादर ऑफ द नेशन. गांधी जी वॉज अ फ्रीडम फाइटर एंड अ ग्रेट पर्सन. और वो किस चीज में बिलीव रखते थे? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में. गांधी जी वॉज अ ग्रेट मैन. गांधी जी एक बहुत महान आदमी थे. टू हिम ऑल पीपल वर इक्वल. उनके लिए सब लोग बराबर थे. ही हैड एस्टैब्लिश्ड एज आश्रम एट साबरमती इन गुजरात. उन्होंने गुजरात के साबरमती में एक आश्रम बनाया. He used to do all his work on his own. उन्हें अपना काम, खुद का काम खुद ही करना पसंद था, किसी और से करवाना पसंद नहीं था. He never depended upon anybody else for his work. वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं थे अपने काम को करने के लिए. He taught his followers the dignity of labor. उन्होंने क्या अपने फॉलोअर्स को क्या सिखाया था? डिग्निटी ऑफ लेबर. गांधी जी वॉज अ ग्रेट टीचर. वो एक बहुत महान टीचर भी थे. He taught the children many good manner and useful lesson in the आश्रम. उन्होंने आश्रम में बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छे मैनर्स और यूजफुल लेसन सिखाए. कहाँ पर? अपने आश्रम में.
ही वैल्यूड इवन द स्मॉलेस्ट थिंग इन लाइफ, उनकी लाइफ में छोटी से छोटी चीज की भी बहुत बड़ी वैल्यू थी. मैनी स्टोरीज हैव बीन टोल्ड अबाउट हिज गुड हैबिट्स, बहुत सारी स्टोरीज उनकी अच्छी आदतों के बारे में बताती हैं. वंस गांधी जी लॉस्ट अ स्मॉल पीस ऑफ पेंसिल, एक बार अब ये उनकी एक गुड हैबिट की स्टोरी है. एक बार गांधी जी ने अपनी छोटी सी पेंसिल खो दी. ही सर्च्ड फॉर इट एवरीवेयर, उन्होंने उसको हर जगह ढूंढा, बट ही कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन वो उसको नहीं ढूंढ पाए. ही बिकेम वेरी सैड, और वो बहुत दुखी हो गए. सम ऑफ हिज फॉलोअर्स वर ऑल्सो विद हिम, उनके कुछ फॉलोअर्स भी उनके साथ थे. They noticed that Gandhi ji was worried because of a small piece of pencil. तो वो क्या थे कि उन्होंने नोटिस किया कि गांधी जी बहुत चिंता में है क्योंकि उनकी छोटी सी पेंसिल खो गई है. बट गांधी जी, सो वन ऑफ देम गिव हिम अनदर पेंसिल, तो उनमें से एक ने क्या किया कि गांधी जी को एक पेंसिल दे दी, दूसरी पेंसिल दे दी. बट गांधी जी डिड नॉट टेक दैट, लेकिन गांधी जी ने उसको नहीं लिया. क्यों नहीं लिया? नो, आई मस्ट हैव दैट वन ओल्ड पेंसिल, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे पास वो ओल्ड पेंसिल है, मुझे मेरे पास वो होनी चाहिए. इट वॉज बिग इनफ टू राइट फॉर अ फ्यू मोर डेज, मतलब वो इतनी बड़ी तो है कि उसे कुछ और दिन लिखा जा सकता है, मतलब वो वेस्ट नहीं करना चाहते थे. सेड गांधी जी, गांधी जी ने कहा कि अभी वो कुछ दिन और लिख सकती है. फिर क्या था कि उनके फॉलोअर्स को भी समझ में आ गया कि गांधी जी अब नहीं मानेंगे. सो ऑल हिज फॉलोअर्स सर्च फॉर इट, तो सारे फॉलोअर्स उस पेंसिल को ढूंढने लग गए. एट लास्ट वन ऑफ देम फाउंड इट, और लास्ट में उनमें से एक ने वो पेंसिल को ढूंढ लिया. इट वॉज लाइंग अंडर अ टेबल, वो टेबल के नीचे गिर गई थी. गांधी जी बिकेम वेरी हैप्पी टू गेट इट बैक, गांधी जी को बहुत खुशी हुई कि उनको वो पेंसिल वापस मिल गई. आफ्टर ऑल इट वॉज नॉट वेस्टेड, क्योंकि वो वेस्ट नहीं थी. गांधी जी डिड नॉट लाइक टू वेस्ट इवन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, गांधी जी एक छोटा सा पेपर को भी वेस्ट नहीं करते थे. He made small notes on the back of old letters and bills. वो छोटे छोटे नोट्स कहाँ पर लिखते थे? जो उनके लेटर्स आते थे, ओल्ड लेटर्स, और बिल्स जो आते थे उनके पीछे लिखते थे. He wrote letters on postcard, और वो लेटर्स किस पे लिखते थे? पोस्ट कार्ड्स पे लिखते थे. He was famous for his पोस्ट कार्ड, वो अपने पोस्ट कार्ड के लिए बहुत फेमस थे. गांधी जी विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया फॉर हिज सिंप्लिसिटी एंड ट्रुथ, गांधी जी को हमेशा ही इंडिया में लोगों के द्वारा याद रखा जाएगा. क्यों? उनकी सिंप्लिसिटी और ट्रुथ के वजह से, उनकी सिंप्लिसिटी और ट्रुथ के वजह से लोग उनको हमेशा याद रखेंगे. This is a little bit about Gandhi ji, but I will explain you more about Gandhi ji. And now it's time to moral learnt of this story. What is the moral learnt of this story? We should always follow the principle of truth and simplicity. हमें हमेशा क्या फॉलो करने चाहिए? सिंप्लिसिटी प्रिंसिपल. किसके प्रिंसिपल? ट्रुथ और सिंप्लिसिटी के प्रिंसिपल्स हमको फॉलो करने चाहिए. एंड नेवर वेस्ट एनीथिंग, और हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. छोटी सी पेंसिल है या छोटी सी इरेजर है, वो भी कुछ टाइम के लिए वर्क कर सकती है, इसलिए हमको उसको भी वेस्ट नहीं करना है. लेट्स प्रैक्टिस द एक्सरसाइज. द फर्स्ट क्वेश्चन इज टेक राइट द करेक्ट ऑप्शन. गांधी जी नेटिव प्लेस इन गुजरात इज पोरबंदर. गांधी जी का नेटिव प्लेस गुजरात में पोरबंदर है. वेयर डिड गांधी जी सेटअप एन आश्रम. गांधी जी ने आश्रम का सेटअप कहाँ किया था? साबरमती में. गांधी जी इज बर्थडे सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती. गांधी जी का बर्थडे गांधी जयंती के रूप में सेलिब्रेट होता है. गांधी जी यूज टू राइट लेटर ऑन पोस्ट कार्ड. गांधी जी पोस्ट कार्ड पर लेटर्स लिखते थे. फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो. गांधी जी वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर. गांधी जी एक बहुत ही महान फ्रीडम फाइटर थे. गांधी जी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. टू गांधी जी ऑल डैश वर इक्वल. टू गांधी जी ऑल पीपल
were equal. गांधी जी lost a small piece of pencil. गांधी जी ने एक पेंसिल का छोटा टुकड़ा खो दिया था. It was lying under a table. और वो कहाँ गिरा हुआ था? एक टेबल के नीचे गिरा हुआ था. Now match the following: simple living, high thinking. आश्रम कहाँ था? साबरमती में. गांधी जयंती कब मनाते हैं हम? 2 अक्टूबर. लेटर्स गांधी जी किस पे लिखते थे? पोस्ट कार्ड पर. गांधी जी कौन किस नाम से जाने जाते हैं? फादर ऑफ द नेशन के नाम से जाने जाते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Tick, write the true statement and cross for the false one. We call गांधी जी by the name of चाचा. हम गांधी जी को चाचा के नाम से जानते हैं. False. गांधी जी सेट अप अ स्मॉल आश्रम एट पोरबंदर. गांधी जी ने एक छोटा सा आश्रम पोरबंदर में बनाया. False. साबरमती में बनाया था. गांधी जी बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग. ट्रू. गांधी जी फाउंड हिज पेंसिल अंडर अ चेयर. फॉल्स. कहाँ मिली थी उन्हें? अंडर अ टेबल. गांधी जी रोट लेटर ऑन पोस्ट कार्ड. गांधी जी पोस्ट कार्ड पर लेटर लिखते थे. दिस इज ट्रू. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. राइट वन क्वालिटी ऑफ गांधी जी. एक क्वालिटी क्या है कि गांधी जी बिलीव्ड in simple living and high thinking. किस पर बिलीव करते थे वो? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग में. When and where was गांधी जी born? गांधी जी was born on 2nd October 1869 at Gujarat at Porbandar in Gujarat. गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड गांधी जी लॉस वन डे. उन्होंने, गांधी जी ने एक दिन क्या खो दिया था? अ पीस ऑफ पेंसिल. अ पीस ऑफ पेंसिल खो दी थी. व्हाई डिड गांधी जी रिफ्यूज टू टेक द अदर पेंसिल? बिकॉज he didn't want to वेस्ट एनीथिंग. वो किसी भी चीज को वेस्ट करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने रिफ्यूज कर दिया और अपनी पुरानी पेंसिल को ही ढूंढना कंटिन्यू किया. Why गांधी जी will be always remembered by the people? क्यों गांधी जी आज तक याद किए जाते हैं? Because गांधी जी fought against the British government to for freedom. Now beyond the text, vocabulary. Say the following words aloud. इन वर्ड्स को तेजी से पढ़ना है.
ER, leader, teacher, driver, farmer. AD, led, set, glad, pet. ARE, dare, share, care, mayor. EA, TP, read or beat. मैच द निक नेम्स टू देयर रियल नेम्स, यहाँ पर निक नेम्स को रियल नेम से मैच करना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चाचा जवाहरलाल नेहरू, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, शहीद भगत सिंह, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। एड CK टू कंप्लीट द वर्ड, रीड देम अलाउड। यहां पर हमें CK फिल करना है। बैक, नेक, सिक, डक, ब्लैक, रॉक, चिक, प्लक, क्लॉक। ये क्या है? ये हमने वर्ड कंप्लीट किए हैं CK फिल करके। नाउ रिफ्रेश योर ग्रामर, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रमन इज प्लेइंग, रमन खेल रहा है। रमन प्लेड फॉर एन आवर, रमन 1 hour से 1 घंटे से खेल रहा है। रमन 1 घंटे खेला। व्हाट दे टेल अस व्हाट समवन एंड समथिंग डज आर डूइंग वर्ड्स। वर्ड्स जो हमें बताते हैं कि समवन और समथिंग कोई क्या कर रहा है उसको डूइंग वर्ड्स बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड वर्ब्स, उनको वर्ब्स भी बोलते हैं। वी कैन यूज डूइंग वर्ड्स टू टॉक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग नाउ, प्लेइंग और व्हाट हैपेंड यस्टरडे। हम डूइंग वर्ड से बता सकते हैं कि क्या हो रहा है और क्या हो गया है कल और सम टाइम एगो, या फिर कुछ टाइम पहले। जैसे प्लेड, कुछ टाइम पहले वो 1 घंटे खेला, खेल चुका है वो पहले 1 घंटे। fill in the blanks choosing the correct word from the one given in the bracket। यहाँ पर ब्रैकेट्स, यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है उनको करेक्ट करके। मदर डैश टेस्टी कैरेट हलवा, मदर प्रिपेयर, मदर सिंगुलर है तो प्रिपेयर्स आएगा। द बर्ड डैश अवे, उड़ गई तो फ्लू अवे, चिड़िया उड़ गई। पायल इज, पायल क्या कर रही है? स्किपिंग, पायल रस्सी कूद रही है। माई सिस्टर इज डैश अ स्वेटर, माई सिस्टर इज निटिंग अ स्वेटर, एक स्वेटर बुन रही है मेरी सिस्टर। द चिल्ड्रन आर डैश इन द पूल, द चिल्ड्रन आर स्विमिंग, बच्चे पूल में स्विमिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ क्वेश्चन बिगिंस विद अ हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, etc, इट कैन बी आंसर यूजिंग यस और नो। अगर कोई क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, etc से, तो उसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। इज लकी रीडिंग हर बुक, क्या लकी अपनी किताब पढ़ रही है? यस शी इज, हाँ वह पढ़ रही है। इज शानी राइटिंग अ लेटर? नो ही इज नॉट, यहाँ पर शानी बॉल से खेल रहा है। इज द डॉग बार्किंग? तो इसका आंसर हम यस में दे सकते हैं। यस ही इज। इज दिस इज अ फॉक्स? यस इट इज, हाँ यह है एक फॉक्स। नाउ द नेक्स्ट इज द बर्ड फ्लाइंग ओवर द ट्री? चिड़िया पेड़ के ऊपर से उड़ रही है। यस। इज दिस अ ब्लू कार? यस इट इज, ये ब्लू कार है। स्पीक अलाउड, टॉक इन पेयर। काकू, लकी वॉज गांधीजी अ पुअर मैन? लकी कहता है नो काकू, ही वॉज नॉट पुअर, ही वॉज अ रिच मैन, ही वॉज द बेस्ट बैरिस्टर ऑफ इंडिया, हिज फादर वॉज अ दीवान एज राजकोट। काकू कहता है बट गांधीजी कवर्ड हिज body with only half of a dhoti and there was nothing on his upper body। लकी कहता है
He believed in simple living and high thinking. Once he was in a rural area, he saw some Indian women in rags. He asked them about the reason. They told him about their poverty. Since then, Gandhiji began to cover his body with only half of a dhoti. काकू, why do people call Gandhiji the father of the nation? लकी बताता है, गांधी left his all luxuries and spent a simple life for our country. He fought for the freedom of India. He sacrificed himself and made India free. Hence the people call him the father of the nation. Art of writing क्या है? Art of writing में है, read the following paragraph carefully and answer the given on the next page. यहाँ पर एक हमें पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ के हमें आंसर देना है. वंस गांधी जी लॉस्ट अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर. एक बार गांधी जी का स्मॉल पीस ऑफ पेंसिल, एक पेंसिल का पीस खो गया था. ही सर्च फॉर इट एवरीवेयर. उन्होंने उसको हर जगह ढूंढा. बट ही कुड नॉट फाइंड इट. लेकिन वो उसको ढूंढ नहीं पाए. ही बिकेम वेरी सैड. वो बहुत दुखी हो गए. सम ऑफ हिज फॉलोअर्स वर ऑल्सो विद हिम. कुछ उनके फॉलोअर्स उनके साथ थे. They noticed that Gandhiji was worried because of a small piece of pencil. उन्होंने देखा कि गांधी जी परेशान है एक छोटे पीस ऑफ पेंसिल के लिए. One of them gave him another pencil. उनमें से एक ने उन्हें दूसरी पेंसिल दी. But गांधी जी did not take that. लेकिन गांधी जी ने उसको नहीं लिया. No, I must have to have that old pencil. नहीं, मुझे वही old pencil लेनी है. It was big enough to write for a few more days. वो इतनी बड़ी है कि उससे मैं कुछ और दिन लिख सकता हूँ. सैड गांधी जी ने कहा. व्हाट डिड गांधी जी लूज? गांधी जी ने क्या खोया? स्मॉल पीस ऑफ पेंसिल. व्हाई वाज गांधी जी सैड? बिकॉज वो क्या हुए? वो पेंसिल को फाइंड आउट नहीं कर पाए. ही डिड नॉट फाउंड द पेंसिल. इसलिए वो क्या हो गए? वो दुखी हो गए. व्हाट डिड वन ऑफ द फॉलोअर ऑफ गांधी जी ब्रिंग फॉर हिम? एक उनमें से फॉलोअर्स में से क्या लेके आया गांधी जी के लिए? पेंसिल लेके आया, अनदर पेंसिल. Now the listening activity. Find some more information about Gandhiji from the internet and discuss with your friend in the class. कुछ इन्फॉर्मेशन गांधी जी के बारे में कलेक्ट करनी है इंटरनेट से और अपने फ्रेंड के साथ क्लास में आपको शेयर करना है. Now come to the crossroad. What do the three monkey of Gandhiji tells us? गांधी जी के तीन बंदर हमें क्या सिखाते हैं? ये है See no evil, बुरा मत देखो. Hear no evil, बुरा मत सुनो. Speak no evil, बुरा मत बोलो. ये सिखाते हैं हमें गांधी जी के तीन बंदर. Now the next is life skills. गांधी जी taught us that इट इज इम्पोर्टेंट टू बी हम्बल एंड टू हेल्प अदर्स. गांधी जी ने हमें सिखाया कि हम्बल रहना और दूसरों की हेल्प करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ही शोड अस द ट्रू ग्रेटनेस कम्स फ्रॉम being selfless and helping other. What other values of Gandhi ji have you learned from this chapter? इस चैप्टर में आपको गांधी जी ने क्या क्या सिखाया? इस चैप्टर में से आपको गांधी जी से क्या क्या सीखने को मिला? आपको बताना है और क्लास में डिस्कस करना है. थैंक यू स्टूडेंट्स.